कल ऐसी मीटिंग होना है और ऐसी मीटिंग बुलाया गया है। और इस बार एकेडमिक काउंसिल मीटिंग जो होता है जिस जगह पे SSS में स्कूल ऑफ सोशल साइंस में नहीं हो रहा है, इस बार का एकेडमिक काउंसिल मीटिंग कन्वेंशन सेंटर पे बुलाया गया है। और इसके पीछे जो वजह है हम लोग जानते हैं। पिछला अगर ऐसी मीटिंग का जो दिन भर का हमारा जो काम रहा, जो प्रोटेस्ट हमारा रहा, उसको अगर हम लोग देखें कि बड़ी ही मात्रा में हमारे शिक्षक, हमारे अलुमनी और स्टूडेंट लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद थे। और इस बात का वो लोग इंश्योर किए कि इसी मीटिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रोटेस्ट होगा। और हमारा जो डिमांड है उस पर ठोस तरीके से बातचीत हो, क्योंकि जब से VC साहब आए हैं 4 महीने होने को है, अभी तक एक भी इस तरह का कोई भी आश्वासन ना ही JNU के हमारे रिप्रेजेंटेटिव को दिए हैं, ना ही हमारे शिक्षक को दिए हैं, ना ही JNU के रिप्रेजेंटेटिव, ना ही कोई भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को दिए हैं। किसी भी तरह का मीटिंग हुआ, मीटिंग हर एक बार नाकामयाब और डिसअपॉइंटिंग रहा। आप लोगों को पता है 9 फरवरी इंसिडेंट के बाद हम लोग कई बार किसी के साथ मीटिंग में गए, उनके साथ बातचीत किए, लेकिन कोई भी इस तरह का आश्वासन अभी तक एकेडमिक काउंसिल मीटिंग एक बार एडजस्ट होकर दूसरी बार बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी आश्वासन VC द्वारा कोई भी मुद्दे पे, चाहे वो स्टूडेंट का इशूज हो, कैंपस का मुद्दा हो, तमाम सारे वो इशूज हो, उस पर कोई भी VC का पोजीशन अभी तक नहीं आया। और बहुत ही शर्मनाक तरीके से, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भेजा गया है और उस प्रेस रिलीज में बोला गया है कि पिछला जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुआ था, जिससे मैंने बहुत ही दुखद के साथ बोलना पड़ रहा है कि VC साहब पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसी मीटिंग से उठ करके एजेंडा पे चले गए, लिटरली वो भाग के चले गए। और आज वो प्रेस रिलीज देकर बोल रहे हैं कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो टीचर हैं वो डिस्टर्ब किए और ऐसी मीटिंग को चलाने नहीं दिए, किसी भी तरह का डायलॉग नहीं हो पाया। वाइस चांसलर साहब पहली बार डायलॉग पे बिलीव कर रहे हैं और यकीन रख रहे हैं। इतने दिन में वो किसी भी तरह का डायलॉग प्रोसेस में जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए पहले डिसीजन दे दिए, बाद में हम लोग जब गए उनके सब कन्वर्सेशन में उसका रिप्लाई नहीं किए। पहले स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का डिसीजन लिए, उनको आउट ऑफ बाउंड का डिसीजन लिए, उनको हॉस्टल से निकालने का डिसीजन लिए, उनको हेवी फाइन लगाने का डिसीजन लिए, और बाद में जाकर के अब याद कर रहे हैं कि कोई भी चर्चा में जब वो जाएंगे, कोई भी डायलॉग में जाएंगे। लेकिन हमारा हमेशा सिंपल चल रहा, किसी भी डिसीजन देने से पहले आप बातचीत में जा सकते थे, आप कन्वर्सेशन में जा सकते थे, आप डिस्कशन में जा सकते थे, लेकिन वो काम आज नहीं किया, आप नहीं किए, और आज भी वो काम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही हम लोग इसको जानते हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि एकेडमिक काउंसिल मीटिंग जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, तमाम सारे एकेडमिक इश्यूज डिस्कस किया जाता है, एकेडमिक इश्यूज और स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज इस पर डिस्कशन किया जाता है। उस मीटिंग को जिस तरीके से वाइस चांसलर साहब अपने नजरिए से देख रहे हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। पहली बार शायद JNU के इतिहास में इस तरीके से एक ऐसी मीटिंग बुलाया जा रहा है, और छुट्टी के समय में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट जब रहते हैं, स्टूडेंट का चर्चा होता है स्टूडेंट के इश्यूज पे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जब घर में चले गए हैं छुट्टी में, जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने डेलीब्रेशन में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, तब VC साहब इस एकेडमिक काउंसिल मीटिंग बुला रहे हैं। और एकेडमिक काउंसिल मीटिंग कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे मैंने कोई भी मीटिंग करने के लिए एक जो डेमोक्रेटिक डायलॉग होता है, सारे लोग बैठते हैं जैसे डिफेंस कमेटी 1 में, और सारे लोगों के पास माइक होता है, वो लोग डिस्कस करते हैं, सवाल पूछते हैं, उनके पास अवेलेबल होता है माइक सिस्टम का कि वो लोग बोल पाए। लेकिन आपको पता होगा कन्वेंशन सेंटर में वहाँ पे हमारे VC सर उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, उनके टीम के साथ आएंगे, वो बेंच पे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, और बाकी लोग अपना सवाल, उनको अगर पूछना है तो माइक को सुनते रहना है, उनको अगर अपनी बात रखना है तो वो ऊपर रहेंगे, बाकी टीचर कम्युनिटी और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वो नीचे रख करके अपना अगर कोई बात है उसको रखेंगे। जब हम लोगों को दोबारा से एजेंडा का जो नोटिस है वो आया था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बात लिखी गई थी, बोला गया कि हम लोग ऐसी मीटिंग को रिकन्वीन कर रहे हैं, और ऐसी मीटिंग रिकन्वीन कर रहे हैं, लेकिन आप जो चारों ऑफिस बेरर हैं, आपको आज ऑब्जर्वर आपको बुलाया जा रहा है। अगर आपको कुछ कहना है, आपके पास कुछ एजेंडा है, इफ एनी एजेंडा, तो आप उसके साथ आइए और ऑब्जर्वर के रूप में आइए। मतलब इतना शॉकिंग बात, इतना हास्यास्पद बात। आप देखिए, इतने दिनों से हम लोग OBC रिजर्वेशन
डिप्राइवेशन बोर्ड्स, वाइवा से हॉस्टल क्राइसिस, वाईफाई का इशू बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को परसू किए हैं, बार बार उनको जवाब मांगे हैं, बार बार उनको क्वेश्चन पूछे हैं, और आज एडमिनिस्ट्रेशन पलट करके हमको पूछ रहा है अगर तुम लोग के पास कोई एजेंडा है तो इसी मीटिंग में आइए। इफ यू हैव एनी एजेंडा देन कम टू ऐसी मीटिंग एज एन ऑब्जर्वर, नॉट ए मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल मीटिंग। इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, लेकिन आज फिर से इस बात को हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास इश्यूज है, उसमें बहस करिए, उसमें चर्चा करिए, उसमें एक कॉन्क्रीट डिसीजन लीजिए। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ने डाइल्यूट किया है, जिस तरीके से स्कैटल करने का पूरा कोशिश 100% कोशिश किया है, उसको हम लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाते हुए मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे सर भी कल के इस मीटिंग के बारे में बोलेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरीके से ओबीसी रिलैक्सेशन को स्केड्यूल करने की एडमिनिस्ट्रेशन ने साजिश रचा। दो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इमरजेंसी में बुलाई गई थी। एक स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग सपोरी सर के समय में, तो पिछले वाइस चांसलर साहब थे, उनके समय में बुलाया गया जेएनयू स्टूडेंट लेटर के द्वारा। उसमें डिसीजन बाकायदा हुआ और हम लोग जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और मैं वहाँ पे गए थे, और इस बात को वहाँ पे हम लोग पुरजोर तरीके से रखे कि ओबीसी स्टूडेंट्स को दोनों जगह पे रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। क्योंकि ओबीसी स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं, जो आप रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ये उनको कोई मुफ्त में देने वाली चीज नहीं है। सेकंड लेवल पे आपको देना ही देना है क्योंकि वो लॉ है, और फर्स्ट लेवल पे इसीलिए देना है ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स आए और वो अप्लाई कर पाए। क्योंकि आपका जो यहाँ पे लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन जो हायर आपका मार्किंग सिस्टम है, उसके चलते बहुत सारे लोग एग्जाम देने से पहले ही एलिमिनेट हो रहे हैं। उसके बाकायदा ये डिसीजन हुआ, डिसीजन लिया गया, और उसके चलते वहाँ पे जो डिसीजन हुआ था उस पर प्रोस्पेक्टस में वो बात चेक करके आ गई। लेकिन दूसरी बात, जब स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग बुलाई गई, हनुमान शर्मा और बुजुर्जी सर उसको चेयर कर रहे थे, और बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए आनंद फानंद में वो मीटिंग बुलाया गया, और उस पर ना ही कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही जनरल सेक्रेटरी थे। उनको बुला करके ये लोग अपना डिसीजन ले लिए और बोले कि हम लोग ओबीसी स्टूडेंट्स को एक जगह रिलैक्सेशन देंगे, और वो पहला स्टेज होगा, पहले स्टेज पे देंगे। अगर दूसरी जगह कोई रिजर्वेशन का जो सीट है वो फुलफिल नहीं होता है, तो हम लोग उस सीट को जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। ये डिसीजन ये लोग आनंद फानंद में दिए हैं। इसको चलते जब हम लोग को पता चला एक दिन के द्वारा, तो हम लोग इमीडिएटली एक लेटर दिए और बोले कि आपको किस लिए हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया था मीटिंग के लिए, किस लिए आप लोग हम लोग को एजेंडा नहीं दिए थे, और बिना हमारे प्रेजेंस के आप लोग ये डिसीजन लिए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन बोला हम लोग बुलाए थे, आप लोग आए नहीं, और हम लोग ये डिसीजन लिए हैं। इस तरह की चीजें की जा रही है। वाइवा पे हम लोग डेटा सबमिट किए हैं, उसका कोई भी रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिया गया है। तो आप लोग को पता होगा डिप्राइवेशन बोर्ड्स पे हम लोग कॉन्स्टेंटली बात किए हैं, और अभी एक पोजीशन लेकर के जा रहे हैं एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के अंदर जेएनयू और जेएनयू का। हम लोग कोशिश करेंगे कि 12 पॉइंट पे जो डिप्राइवेशन पॉइंट्स हैं उसको फाइनलाइज किया जाए और कल एक डिसीजन लिया जाए। और तमाम सारे इशू से दोस्तों आप लोग को हॉस्टल की जानकारी दे दूं, क्योंकि इतने दिन में हम लोग एक के बाद एक आंदोलन में आपको रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे पास इस तरह का मौका नहीं आया। हम लोग इस तरीके से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आप लोग को दे नहीं पाए। एक के बाद एक दिन हम लोग पूरा जो हॉस्टल क्राइसिस है उसको हम लोग फॉलो अप करते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब भी मीटिंग हुआ है, चाहे वो एचएलसी के बारे में हो, चाहे तमाम सारे इश्यूज के बारे में हो, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को, वीसी को, रेक्टर को और रजिस्ट्रार को, सभी लोग को पूछे हैं कि हम लोग को हॉस्टल का स्टेटस बताइए, हम लोग को वाईफाई का स्टेटस बताइए, हम लोगों को कैंपस का जो डेवलपमेंट का जो तमाम सारे इश्यूज हो, कैंपस में जो यहाँ पे रास्ता है उसको ठीक करने की बात हो, या फिर हेल्थ सेंटर में फैसिलिटी को इंक्रीज करने की बात हो, उस पर अपना जो पोजीशन है, अपना जो आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको दीजिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिया है, और अभी बोल रहा है हम लोग आपको देंगे जो हमारे हॉस्टल का इश्यूज है उस पर आप लोग एक कॉन्क्रीट जवाब देंगे एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में। हम लोग उम्मीद करते हैं जो 2 हॉस्टल का पैसा आकर अभी तक रखा हुआ है उसका क्यों कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो छुट्टी का महीना है इसको खत्म होने से पहले तमाम सारे जो स्टूडेंट्स है जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, अभी भी बाहर रह रहे हैं, उनको हॉस्टल भी दिया जाए, उनको हॉस्टल के मुआवजा, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी दिया जाए। और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको इमीडिएटली अल्टरनेटिव अकोमोडेशन जो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है इसको शुरू करना पड़ेगा, और जो तो हॉस्टल के पैसा है उसको कामकाज उसको फंक्शनलाइज करना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोगों से एक अपील मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार का जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग बुलाया गया है वो एक प्लानिंग के तहत
बुलाया गया है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि जब छुट्टी शुरू हो जाएगा, जब स्टूडेंट चले जाएंगे घर, हम बुलाएंगे और अपना जो एजेंडा है उसको पास कर देंगे। लेकिन आप लोगों से अपील है कि आप लोग एक दिन का जो समय है, आज रात का और कल दिन का 1 बजे से पहले आप लोग अब तमाम सारे जो अपने फ्रेंड्स है, अपना जो फ्रेंड्स ग्रुप है, अपना जो हॉस्टल मेट्स है, अपने क्लासमेट्स है, जो जो कैंपस में मौजूद है, उनको इन्फॉर्म करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए, उनको अपील करिए कि कल का जो प्रेजेंस होगा एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के बाहर वो अनिवार्य होना पड़ेगा, वो कंपलसरी होना पड़ेगा। क्योंकि कल का जो ऐसी मीटिंग होगा बहुत ही पॉलिसी लेवल डिसीजन मेकिंग होने वाला है। उसे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो वहां पे डिसीजन लिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस मोबिलाइजेशन में जाइए, जो कैंपेन लिया गया है जेएनयू की तरफ से, उसमें आप लोग भागीदारी होइए और कल का जो प्रोटेस्ट है एंश्योर करिए कि हम लोग तमाम सारे जो कैंपस के जो डेमोक्रेटिक सेक्शन है, तमाम सारे लोग कल के ऐसी मीटिंग के बाहर वहां पे हम लोग मौजूद होंगे। ये ऐसी मीटिंग कन्वेंशन सेंटर में होगा और आप लोगों को पता है कन्वेंशन सेंटर में वहां पे 7 से 8 एग्जिस्ट रूट हैं और वाइस चांसलर साहब इसीलिए वहां पे मीटिंग रखे हैं ताकि वो जब अंदर घुसे या फिर बाहर निकले स्टूडेंट का सामना उसको ना करना पड़े। और यही बात जो पिछले दिनों किए, हम लोग 16 दिन इंडिपेंडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। एक भी दिन वो जब गुजरते थे पहले 5 दिन वो एक भी दिन हालत नहीं पूछे और बाद में वो अपना मुंह छुपाते हुए इस वहां पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनके सामने से गुजरना बंद कर दिए। पीछे का जो गढ़ था एडमिनिस्ट्रेशन का वहां से आना जाना शुरू किए। इसीलिए दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन और नए वाइस चांसलर साहब जो स्टूडेंट्स को नारा को स्टूडेंट को फेस करने के लिए डरते हैं, वो बकायदा इस बात पे डरते हैं कि स्टूडेंट्स नारा देंगे, उनके खिलाफ सवाल पूछेंगे। इसीलिए कल इस बात को हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा कि कल हम लोग फिर से अपना नारा देंगे, अपना जो सवाल है फिर से रखेंगे, फिर से पूछेंगे और ऐसी मीटिंग के सामने हम लोग अपना प्रेजेंस को बड़े ही मात्रा में हम लोग उसको दर्ज करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएंगे और अपना जो कंसर्न है, हमारे टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, उनको अपना जो कंसर्न है उसको जाहिर करेंगे और कोई भी सवाल हो उनको पूछेंगे और कल के एकेडमिक मीटिंग के लिए आप लोग तैयार होंगे। बस इसी के साथ आप तमाम सारे लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे टीचर जो यहाँ पे सोल्डर के में आए हुए हैं मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको भी स्वागत करना चाहता हूँ। और आज के एकेडमिक काउंसिल मीटिंग को ऑनवर्ड्स में ये जो मीटिंग बुलाया गया है पब्लिक मीटिंग उसको शुरू करते हुए मैं अपने सर केजे मुखर्जी सर को और प्रदीप सर को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं प्रदीप सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना जो बात है इस सोल्डर की मीटिंग में रखें।